नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस के बारे में। मतलब जुनून और लगन की ताकत। हाँ, बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी दिलचस्प है कि लंबी दौड़ में सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि ग्रिट से आती है। ग्रिट क्या है? ये है जुनून और लगातार कोशिश करते रहने का एक मिक्सचर। सही कहा। और डकवर्थ वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी बातें सिर्फ ख्याली नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा रिसर्च की है, कामयाब लोगों को स्टडी किया है। अच्छा। और ये आम सोच से थोड़ा हटकर है, क्योंकि हम सब तो यही सुनते आए हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। हाँ बिल्कुल, टैलेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर डकवर्थ कहती हैं कि टैलेंट शायद आपको एक अच्छी शुरुआत दे दे, मगर आप कितने आगे जाएंगे ये आपकी ग्रिट तय करती है, आपकी दृढ़ता। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। डकवर्थ एक इक्वेशन भी देती हैं, है ना? हाँ, एक फॉर्मूला देती हैं वो। कहती हैं कि टैलेंट को जब आप एफर्ट यानी प्रयास से गुणा करते हैं तो स्किल बनता है। ओके, प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर कौशल। बिल्कुल। और फिर जब उस स्किल को आप दोबारा एफर्ट से, प्रयास से गुणा करते हैं, तब जाकर अचीवमेंट यानी उपलब्धि मिलती है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि प्रयास, एफर्ट 2 बार जरूरी है। हाँ, डबल महत्व है उसका। इसीलिए वो कहती हैं कि ग्रिट इतनी जरूरी है। पहला प्रयास आपकी नेचुरल प्रतिभा को तराशकर हुनर बनाता है, और दूसरा प्रयास उस हुनर को इस्तेमाल करके कुछ हासिल करने में लगता है। समझ गई। मतलब टैलेंट होना एक बात है, पर उसे स्किल बनाना और फिर उस स्किल से कुछ अचीव करना, दोनों में मेहनत लगती है। एग्जैक्टली। और सबसे जरूरी बात जो मुझे लगता है लोगों को जाननी चाहिए, वो ये कि ग्रिट कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस कुछ लोगों में होती है। अच्छा, मतलब ये पैदाइशी नहीं है? नहीं, इसे डेवलप किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कैसे? इसे कैसे डेवलप करें? देखिए, डकवर्थ कुछ चीजों पर जोर देते हैं। एक है डेलिबरेट प्रैक्टिस। डेलिबरेट प्रैक्टिस, ये नॉर्मल प्रैक्टिस से अलग कैसे है? क्या बस ज्यादा देर तक मेहनत करना? नहीं, सिर्फ ज्यादा देर नहीं। डेलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है बहुत सोच समझकर एक मकसद के साथ अभ्यास करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना, उन पर काम करना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और अक्सर इसमें किसी कोच या मेंटर से फीडबैक लेना भी शामिल होता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये सुधार है। समझ गई। मतलब फोकस के साथ इम्प्रूवमेंट पर काम करना। हाँ, और दूसरा कंपोनेंट है रेजिलियंस, यानी लचीलापन, मुश्किलों से, नाकामयाबियों से उभरकर वापस खड़े होने की ताकत। और तीसरा है अपने लक्ष्यों के प्रति लंबे समय तक टिके रहना, जो ग्रिट का पैशन वाला हिस्सा है। हाँ, ये पैशन या जुनून। इसका मतलब क्या सिर्फ किसी चीज के लिए बहुत एक्साइटेड होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो वाला जुनून नहीं है जो आज है कल नहीं। ये है किसी एक चीज के लिए गहरा और टिकाऊ इंटरेस्ट। अच्छा। सालों साल उसी लक्ष्य पर टिके रहना, तब भी जब मुश्किल हो, बोरियत हो या शुरू का जोश ठंडा पड़ जाए। ये मुश्किल लगता है वैसे। हाँ, यहीं पर ग्रोथ माइंडसेट काम आता है। ग्रोथ माइंडसेट मतलब ये यकीन कि हम मेहनत से बेहतर बन सकते हैं। सही कहा। जब आप मानते हैं कि आपकी काबिलियत फिक्स्ड नहीं है, आप उसे बढ़ा सकते हैं, तो आप चैलेंजेस से डरते नहीं, आप उन्हें सीखने का मौका मानते हैं। और फेलियर को एंड नहीं मानते। बिल्कुल, आप कोशिश करते रहते हैं। और डकवर्थ एक और जरूरी बात कहती है, पर्पस यानी उद्देश्य। मतलब जब आपके जुनून के पीछे कोई बड़ा मकसद हो, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके अपने फायदे से बड़ा हो। जैसे समाज के लिए कुछ करना या किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हाँ, जब आपके काम का एक गहरा मतलब होता है तो मुश्किल हालात में भी टिके रहने की हिम्मत मिलती है। डकवर्थ ने देखा कि जिन लोगों में कमाल की ग्रिट थी, उनमें अक्सर अपने काम को लेकर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस था। ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है कि सफलता का राज सिर्फ टैलेंट की लॉटरी जीतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली हीरो तो ग्रिट है, वो जुनून और लगन का कॉम्बिनेशन, जिसे हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये बात उन सब के लिए बहुत काम की है जो कुछ शुरू तो करते हैं पर शायद पूरा नहीं कर पाते। हाँ, या जो छोटी मोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, पेरेंट्स, टीचर्स, लीडर्स, सबके लिए जरूरी है। हमें सिर्फ टैलेंट को नहीं, बल्कि एफर्ट और दृढ़ता को भी पहचानना और बढ़ावा देना सीखना होगा। सोच बदलने वाली बात है ये। हाँ, और इसी सोच को आगे ले जाते हुए एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर हम मानते हैं कि सफलता में प्रयास का रोल दुगना है,
तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने बच्चों की परवरिश में, अपनी टीम्स में, अपने काम में कैसे सिर्फ टैलेंट खोजने से आगे बढ़कर प्रयास और दृढ़ता को सच में वैल्यू दे सकते हैं। कैसे हम वो माहौल बना सकते हैं जहां कोशिश करने को, लगे रहने को सराहा जाए। बिल्कुल, इसे एक्टिवली कैसे नर्चर करें, इस पर सोचना जरूरी है।